हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चंपावत जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंपावत जनपद का इतिहास क्या कहता है। चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा था, जिसे 1972 में पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था। किस जनपद के अंतर्गत? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत क्या बनाया गया था? इसको तहसील बनाया गया। फिर चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने की। ये याद रखिएगा, किसने की थी इसकी स्थापना? सोमचंद ने। यहीं पर सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया था। ठीक है। कौन सा किला बनवाया था इन्होंने? राजबुंगा किला। चंपावत के कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहते हैं। ठीक है। चंपावत गढ़ की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर है। चंपावती नदी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? चंपावत। ठीक है। याद रखिएगा कि चंपावत नाम क्यों पड़ा। गोलचोड़। गोलचोड़ किला चंपावत में ही स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर, ये भी चंपावत को माना जाता है। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है, जो आपके गोलू देवता है। ठीक है। चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1786 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। चंपावत की सीमाएं 4 जिलों से लगती है: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर। इन चारों जिलों से चंपावत की सीमाएं लगती हैं। चंपावत जिले की सीमाएं नेपाल से लगती है। लासपा दर्रा चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच है। किस किस के बीच है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। कुइराला घाटी चंपावत जनपद में ही है। कौन सी घाटी है? कुइराला। पांडवों की बीड़ी। स्थानीय भाषा में बीड़ी का अर्थ है कुंड। चंपावत में गोड़ी नामक स्थान पर सोमवती तथा लोहावती नदी का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? सोमवती तथा लोहावती नदी का संगम होता है। महाभारत के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था। इस स्थान के जल का प्रयोग पांडव पूजा पाठ, भोजन आदि कार्यों के लिए करते थे। इसलिए नदी के इस भाग को पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंपावत जनपद में पर्यटक स्थल। चंपावत के 9 डूंगा मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। ठीक है। चंपावत में बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारकोट। राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद द्वारा बनवाया गया था। माउंट एबोट चर्च, ये भी कहाँ पे? आपका चंपावत में। एबोट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था। ठीक है। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। कब की थी? 1901 में। अद्वैत आश्रम, ये भी कहाँ है? आपका चंपावत में। लोहावती व महाकाली नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल है। मायावती आश्रम। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। ठीक है। याद रखिएगा, मायावती आश्रम का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद जी से है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 में हुई थी, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका रही एच सेवियर की। ठीक है। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक यहाँ प्रवास किया था इन्होंने। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका लोहाघाट। लोहाघाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पे है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि लोहाघाट किस नदी के तट पे है? आपका लोहावती नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में लोहाघाट को लोहागढ़ कहा गया।
ठीक है। लोहा घाट को सुई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुई के नाम से। दिसेश्वर महादेव मंदिर लोहा घाट में आस्था केंद्र है। मानेश्वर मंदिर भी चंपावत में स्थित है। एबोट माउंटेन ये भी लोहा घाट में है। नेक्स्ट आता है आपका टनकपुर, जिसे टलकपुर भी कहते हैं। सूखीढांग गांव पूर्णागिरी टनकपुर तहसील में अचार के लिए प्रसिद्ध है। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टिनगंज है, तो आप इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पे स्थित है। तो टनकपुर किस नदी के तट पे है? शारदा नदी। टनकपुर पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार है। किस मंदिर का? पूर्णागिरी मंदिर का। 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में बरमदेव मंडी बह गई थी। ठीक है। 1890 में अंग्रेज सैलानी टलक व हंसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण करने आए और यहाँ उन्होंने अपने बंगले बनवाए थे। टनकपुर को बसाने का श्रेय मिस्टर टॉल्क को जाता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया। नेक्स्ट है आपका नोडुंगागढ़। यह चंपावत के निकट स्थित है। इसे किसी भी साइड से देखने से नोही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नोडुंगागढ़। ठीक है। नेक्स्ट है आपके चंपावत के प्रमुख त्योहार और मेले। लड़ीधुरा मेला चंपावत में पद्मावती देवी लड़ीधुरा मेला चंपावत में पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। ठीक है। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। इस मेले में दुधारू पशुओं के लिए पूजा होती है। ठीक है। किस मेले में होती है दुधारू पशुओं के लिए पूजा? तो वो है आपका मानेश्वर मेला, ऐसी भी याद रखिएगा आप। गोरा अठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? गोरा अठावली। श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। कालसीन मेला चंपावत श्यामलाताल क्षेत्र में लगता है। ठीक है। झूला मेला ये भी चंपावत क्षेत्र में लगता है। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है। तो मीठा रीठा साहिब भी कहाँ है? आपका चंपावत में। आषाढ़ी कोथिक या बगवाल मेला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है आपका। आषाढ़ी कोथिक या बगवाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। बगवाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है। ठीक है। पाषाण मतलब पत्थरों वाला युद्ध है। यह मेला दूबचोड़ मैदान में लगता है। मेला पाषाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन 2013 से फूलों व फलों का प्रयोग किया जाता रहा। ठीक है। बगवाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है। जो आपके चार खाम कौन कौन से हैं? गढ़वाल, वालिक, चमियाल एवं लमगड़िया। ठीक है। जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बगवाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। किसने किया था? सतपाल महाराज जी ने। अब देखते हैं चंपावत जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। चंपावत के हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। चंपावत नामक गाड़ से 7 प्राचीन मंदिर है, इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर प्राचीन है। ठीक है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर भी कहाँ पे है? आपका चंपावत में। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर भी है। और चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी का संगम कहाँ होता है? आपका पंचेश्वर में, ये भी याद रखिएगा आप। यहाँ चामू या चोमू देवता का मंदिर है। चोमू देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में की जाती है। ठीक है दोस्तों। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। चैत्र नवरात्र को मेला लगता है। कब लगता है पूर्णागिरी मंदिर में? चैत्र नवरात्र को। याद रखिएगा कि पूर्णागिरी मंदिर में मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्र में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिडम्बा देवी मंदिर। हिडम्बा देवी मंदिर ये भी कहाँ पे है? आपका चंपावत में। इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में भीमताल के समीप 7 ताल से जुड़ी एक पहाड़ी है, जिसे हिडम्बा पर्वत कहा जाता है। इस चोटी पर हिडम्बा देवी के नाम से एक देवालय भी स्थापित है। ठीक है। चंपावत में पूर्व की ओर एक सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, जिसमें क्रांतेश्वर महादेव हैं, इसे कानदेव भी कहा जाता है। अखिल तारणी मंदिर ये भी चंपावत के लोहा घाट पर्वत पर स्थित है। चंपावत के खेतीखान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है। झूठा मंदिर चंपावत में किंवदंती से जुड़ा है, जहां मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया गया है, लेकिन उसकी जगह
तांबे का घंटा चढ़ाया गया। गुरु गोरखनाथ की धुनी देवस्थल, ये भी कहाँ पे आपकी चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। ठीक है। बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत जिले में है। ये भी चंपावत के बालेश्वर मंदिर के समीप मकरमुख मगरूधारा स्थित है। नेक्स्ट आती है आपकी झालीमाली देवी। झालीमाली देवी का मूल निवास चंपावत में है। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति में पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की। ठीक है, किसने की? यशवंत सिंह कटोच ने। झालीमाली का देव स्थल चंपावत में हिडम्बा देवी के मंदिर के निकट है। एक हथिया नोला। चंपावत में एक हथिया नोले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था। इस नोले का निर्माण कर जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि जो चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? बालेश्वर मंदिर। वे चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्यत्र कहीं न हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया। ऐसे थे ये चंद राजा। एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथिया नोला या बावली नाम से इनका नाम पड़ा। चंपावत जनपद के ताल, गुफा और कुंड देखते हैं। श्यामला ताल चंपावत जिले में सफेद रंग के कमल खिलते हैं। कहाँ पे? श्यामला ताल में। श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम एवं झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? आपकी गोल आकृति है। कोलीढेक झील, ये भी कहाँ है? चंपावत में। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में 14 वर्ष के एक बालक द्वारा की गई। ठीक है, किसकी खोज? पाताल रुद्रेश्वर गुफा की। गब्यूड़ी गुफा, ये भी कहाँ है? आपकी चंपावत के देवीधुरा में। सीताकुंड, ये भी कहाँ है? चंपावत में। ठीक है। श्यामला ताल, ये भी चंपावत में है। और कोलीढेक झील चंपावत में, गब्यूड़ी गुफा चंपावत में, सीताकुंड चंपावत में। तो याद रखिएगा आप इन्हें। नेक्स्ट आते हैं आपके उत्तराखंड, जो 25 आदर्श चंपावत है। उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चंपावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। यूकास्ट द्वारा चंपावत में आजीविका में सुधार करने के लिए स्पीति ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर व खरककार की ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। कोतवाली चबूतरा चंपावत में स्थित इस चबूतरे का निर्माण पाषाण खंडों से किया गया और माना जाता है कि चंद शासकों द्वारा इस चबूतरे का प्रयोग मनोरंजन, विश्राम, न्याय के लिए किया जाता है। चंपावत जनपद के अन्य फैक्ट देखते हैं क्या है। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला चंपावत। रुक्मणी नोला, नागनोला, ये भी कहाँ है? आपके चंपावत में। मारकोट का किला, जिसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। ठीक है। झिंझाड़ ताम्रपत्र, ये भी आपके चंपावत से प्राप्त हुए हैं। गोलचोड़ किला चंपावत में है। रण व वाराई सीला देवी मंदिर, रण व वाराई सीला देवी धुरा में वाराई मंदिर के पास स्थित है। रानी का चबूतरा, ये भी चंपावत में है। रानी का नोला, यहाँ पर मां नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? रानी का नोला में। एबोट पर्वत चंपावत में। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में। शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 में हुआ, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई काली नदी? चंपावत के बनबसा से। बनबसा चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैल्कम हैली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। एडीधुरा देवता का देवालय चंपावत में एवं एडीधो नामक देवस्थल कहाँ पे है? आपका अल्मोड़ा में। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। एडीधुरा देवता का देवालय चंपावत में, एडीधो नामक देवस्थल अल्मोड़ा में। ठीक है, सेपरेट करके याद रखिएगा दोनों को। नरसिंह का डांडा, ये भी आपका चंपावत में पड़ता है। रथरो झरना, ये भी कहाँ है? आपका चंपावत में। देवी धुरा 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। याद रखिएगा इनको, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो फ्रेंड्स, आप कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखा करो ताकि आपको चीज़ें कंटेस्ट हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।